वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में टीम अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। अरविंद जी, ये इल्जाम ज्यादा आपकी टीम के मेंबर्स पर है। प्रशांत भूषण का एक उदाहरण हमने देखा, उन्होंने कश्मीर पर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि बाकी टीम के मेंबर्स के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब दूंगा। बाकी टीम के मेंबर्स को आप अलग से बुलाइएगा। ये तो अन्ना हजारे की जो पूरी टीम है उसके बयानों में, आंदोलन से संबंधित जो भी बयान है उनका मैं जवाब दूंगा। किसी ने पर्सनल कैपेसिटी में अगर कुछ अपने बयान दिए वो वही लोग जवाब दे पाएंगे। लेकिन अन्ना हजारे कुछ कहे उसका तो आप जवाब देंगे? बताइए। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के लिए कहा कि चांडाल चौकड़ी है। वो तो ठीक ही कहा, वो तो गलत नहीं कहा ना। गलत नहीं कहा? नहीं। अब अगर ये सुनकर के कांग्रेस लोग नाराज नहीं होंगे तो क्या होगा? नाराज हो जाएं, वो कानून पास कर दें बस। ये लड़ाई कोई आपस की वो तू मैं की लड़ाई नहीं है, कानून पास करने की लड़ाई है। कौन लोग हैं इस चांडाल चौकड़ी में? ये तो अन्ना ही जी जानते हैं। मैं भी नहीं जानता, मैंने पूछा, उन्होंने बताया नहीं मुझे। लेकिन कांग्रेस वालों से डील तो रोज रोज आप करते हैं। नहीं, मैं कांग्रेस वाले मिलते ही नहीं है मुझसे। वो तो आप ही ने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं अन्ना जी को मनाना तो आसान है, अरविंद को मनाना, तो वो मेरे से मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते मेरे से। ये सच है कि आपको मनाना मुश्किल है? नहीं ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि हम सख्त कानून के बिना हम लोग नहीं मानने वाले। और इल्जाम कांग्रेस के लोगों ने यह भी लगाया कि ये दिग्विजय सिंह ने कहा कि मायावती से मिले हुए हैं। अच्छा, बीजेपी से नहीं अब? हाँ, उन्होंने अब लेटेस्ट उनका यह है कि इसीलिए उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो ये मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। पहले वो कहते थे बीजेपी से मिले हुए हैं, आरएसएस से मिले हुए हैं, फिर अब वो तो आपके पीछे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। वो पीछे हैं और इधर हम मिले हुए हैं जी। अगर कांग्रेस की हार होगी कभी तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय दिग्विजय सिंह जी को जाएगा। और कई लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि बीजेपी के सबसे लॉयल वर्कर कांग्रेस में अगर हैं तो वो दिग्विजय सिंह है। जितना डैमेज वो कांग्रेस को कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता और कोई डैमेज कर रहा है कांग्रेस को। वो अपनी बातें ज्यादा सफाई से कह देते हैं, ज्यादा क्रूरता से कैसे कह देते हैं, जैसा भी आप इंटरप्रेट कर लीजिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी इस बयानबाजी से कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है। इसमें कुछ नहीं रखा, इस बयानबाजी में कुछ नहीं रखा। अगर ईमानदारी के साथ बैठ के हम लोग एक अच्छे कानून की बात करें, इससे कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। उनके बयानबाजी से टीम अन्ना बदनाम नहीं हो रही? हमें, जैसा अन्ना जी ने कहा कि अपमान सहने की शक्ति होनी चाहिए, और धीरे धीरे ऐसा नहीं कि हमारे में बहुत ज्यादा शक्ति है, हम भी इंसान हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति पैदा हो रही है। अब ये रोज रोज की बयानबाजी से हम लोग दूर रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी का जब भी कोई बयान आता है और मेरे से लोग रिएक्शन लेके आते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि मुझे इस पे कोई रिएक्ट नहीं करना है। आपने एक ट्रेंड का जिक्र किया था, प्रशांत भूषण पर हमला हुआ, आप पर जूता फेंका गया, आपको ड्यूज के लिए नोटिस मिला, आपकी पत्नी को तबादले की तलवार उनके सिर पर लटका दी गई, किरण बेदी को नोटिस मिला, उनके अकाउंट्स के बारे में सवाल उठे। इतना सब हुआ तो आप लोग को कहीं डर लगा? अगर उनको ये लग रहा है कि इस तरह के काम करके हमें वो डरा देंगे, बिठा देंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम बिल्कुल झुकने वाले नहीं है, हम अंत तक लड़ते रहेंगे। अगर उनको ये लग रहा है कि वो हमारी छवि पे कुछ आंच आएगी और आंदोलन पे, तो वो ये नहीं समझ पा रहे। मुझे लगता है वो तो राजनीति हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं, वो तो 60 साल से राजनीति कर रहे हैं, कि जनता के अंदर इसका मैसेज बिल्कुल उल्टा जा रहा है। उनके जनता के अंदर मैसेज ये जा रहा है कि ये इनके पीछे पड़ गई है सरकार, झूठे इल्जाम लगा रही है सरकार। तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि इससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे उल्टा उनको और नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस के कई नेता तो ये भी कहते हैं कि हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, बहुत लोगों को हैंडल किया है, इनको भी कर लेंगे। ठीक है, हमें हैंडल क्यों करना चाहते हैं? कानून पास कर देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये कानून पास कर दीजिए, हम हो गए हैंडल। हमें इतना आसान है हैंडल करना, और जितने आंदोलन देखे होंगे इतना आसान नहीं होगा हैंडल करना। हमें सबसे ज्यादा आसान है हैंडल करना। कानून पास कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। उनको ये लगता है कि अगर एक बार ये कानून पास कर दिया तो फिर आप दूसरा कानून के बारे में सामने आ जाएंगे। वो तो वो कह ही रही है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। तो आप घर नहीं जाएंगे? एक कानून लोकपाल पास हो, आप जुडिशियल रिफॉर्म मांगेंगे, वो पास होगा तो फिर आप तीसरा कानून मांगेंगे। होना ही चाहिए। ये व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को भी और पॉलिटिशियंस को भी
ये नहीं समझना चाहिए दैट वी आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टेबल। अरविंद जी, जिन लोगों को देश की जनता ने चुनकर लोकसभा में भेजा है, जो लोग राज्यसभा में चुनकर आए हैं, कानून बनाना, देश के बारे में सोचना उनका काम है या अरविंद केजरीवाल का काम है? लेकिन उनको बताना हमारा काम है कि कैसा कानून बनना चाहिए, उनको डायरेक्शन देना हमारा काम है। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मास्टर्स हमें, मालिक हमें। उनको ये बताना कि ऐसा कानून आपको पास करना ये हमारा अधिकार है। वो ये ना समझ बैठे कि वो इस देश के हुक्मशाह बन बैठे हैं। लेकिन आप उनको धमकी नहीं दे रहे? ये धमकी है भाई? हम मास्टर हैं, वो हमारे सेवक हैं। अगर मैं अपने सेवक को कहूं भाई ऐसा काम करो, तो आप कहेंगे कि मास्टर तो इस धमकी देश दे में रहा है। कौन आपकी बात मानेगा कि जो कैबिनेट मंत्री है वो मास्टर नहीं हो रहा, आप मास्टर हैं? जनता मास्टर है कि नहीं है? जनता मास्टर है। ये तो मानने की बात नहीं है, तो संविधान में यही लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम जनता तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वो अलग बात है, असलियत क्या है वो तो अलग बात है। इस असलियत को बदलना है। ये जो आज ऐसी परिस्थिति हो गई है, इसी परिस्थिति को बदलना है। जनता मालिक थी और वो सेवक थे। बदकिस्मती से वो मालिक बन बैठे और जनता को उन्होंने सेवक से भी बदतर बना दिया। इस परिस्थिति को बदलना है कि जनता को वापस मालिक बनाना है। अरविंद जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, देश की जनता की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये परिस्थितियां जरूर बदलें, लेकिन इल्जाम मेरे पास अभी और भी हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। क्या किरण बेदी को ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। अब वो कह रही हैं, उनके ट्रस्टीज ने कहा है कि आगे से वो नहीं करेंगे ऐसा।